guys, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is globalization and the Indian economy, and today's session will be session number 1. So इस session में हम लोग introduction है इस chapter का. As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. तो अगर हम लोग आज के सिनेरियो में देखें, एज अ कंज्यूमर अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास बहुत सारी वाइड वैरायटी अवेलेबल है. अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ले लें तो उसमें हमारे पास जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है. इवन इफ़ आप लोग देख लें कि टीवी जो है, तो पुराने ज़माने में जो टीवी होता था, इफ़ यू कंपेयर विद द ओल्डन डेज एंड दैट इवन नॉट टू फार, अगर हम लोग जाएं तो जो टीवी होता था वो, अगर आप लोगों ने बच्चों को भी देखा है तो वो बड़ा सा बॉक्स टाइप का टीवी होता था और उसमें पीछे बहुत सारा एरिया वो कवर करता था टीवी. इस तरीके के जो स्लीक टीवी है वो नहीं होते थे तब. अब जो वैरायटी हम लोगों के पास अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीवीज़ हैं उनके साइज़ इतने सारा वेरी करते हैं. एंड देन यू हैव कर्व टीवी है, एंड टीवी में इंटरनेट लग जाता है तो इट्स ऑल स्मार्ट टीवी. एंड देन यू हैव द चॉइस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे साइजेस हैं, देन उसके ब्रांड्स इतने सारे हैं. तो अभी जो वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है एज अ कंज्यूमर, सारी चीज़ों में अवेलेबल है जो वैरायटी, वो बहुत ज़्यादा है. अगर हम लोग कंपेयर करें पुराने टाइम से, तो कोई भी गुड्स हैं, कोई भी सर्विसेज हैं, उन सब में वैरायटी अवेलेबल है. इवन इफ हम लोग सर्विसेज की बात करें, लेट्स से हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल जो है अभी एक ही चीज़ का अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको हॉस्पिटल जाना हो तो उसके भी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल हैं वो भी बहुत सारे हैं. ऐसा पहले नहीं था. तो अभी जो सर्विसेज एंड गुड्स वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसमें एज अ कंज्यूमर हम लोगों के पास जो वैरायटी है वो बहुत अवेलेबल है. The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by the leading manufacturer of the world are within our reach. तो as a consumer हमारे पास जो भी let's say digital cameras हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, वो सारे जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं. तो पहले ऐसा नहीं था. पहले जो इंडिया की कंपनी थी वो बनाती थी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती थी इंडिया में. बट अभी जो कोई भी फ़ोन है जो लॉन्च होता है, थोड़े दिनों में वो इंडिया में आ जाता है. जैसे जो भी नया आईफोन लॉन्च हुआ तो वो विद इन मंथ्स वो इंडिया में आ जाता है. तो दिस इज़ हाउ कोई भी चीज़ हो. डिजिटल कैमराज हैं तो इतने ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं. एवरी 6 मंथ्स नया कैमरा, नया उसका वर्जन लॉन्च हो जाता है. एंड देन वो सारे अवेलेबल भी रहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, या इफ़ यू गो टू एनी शॉप, अगर वहाँ पे सारे मॉडल्स नहीं होंगे तो आप ऑनलाइन जाइए, वहाँ एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी लॉन्च हो रहा है तो वो तुरंत हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है. थोड़े से महीनों की या थोड़े से दिनों की देरी होती है, एंड देन एवरीथिंग जो वर्ल्ड में है वो यहाँ अवेलेबल हो जाती है. सैमसंग के फ़ोन हैं, कुछ भी जो नए सीरीज़ में उनके फ़ोन आते हैं वो लॉन्च होते हैं और वो इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं. आईफोन जितने भी लॉन्च होते हैं वो इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं. तो अभी जो एज अ कंज्यूमर जो हमारे पास वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, तो इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज. अभी ये ऐसा नहीं रह गया कि यू हैव टू गो टू वेस्ट, कि वहाँ से ही सामान लाना पड़ेगा. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया. जो आप वहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो जो एज अ टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखें, गुड्स एंड सर्विसेज देखें, तो वो सब जो हैं वो अभी इतना ज़्यादा आपको वेस्ट में जाके इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, बिकॉज सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं. Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. So every season हम लोग देखते हैं कि नए नए मॉडल्स आते हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो इंडियन रोड पे देखे जा सकते हैं. पहले कार में भी अगर हम लोग देखें तो ओनली Ambassador was available, then Fiat was available. तो Fiat भी बाद में, Ambassador पहले बहुत ज़्यादा चलता था. और हमारे अपने कंट्री का टाटा एंड मारुति. एंड अगर हम लोग उसके बाहर जाएं तो हम लोग देखें कि वर्ल्ड की कितने सारे जो कार्स हैं, जितने ब्रांड हैं कार के, वो ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं. कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो ओनली वेस्ट में ही चलते हैं. इफ़ यू गो टू US एंड कैनेडा,
कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो वहीं चलते हैं, दे डोंट कम टू दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। और ऑटोमोबाइल्स में देन दे हैव टू चेंज ऑल्सो बिकॉज यू सिट ऑन द अदर साइड, आप दूसरी साइड बैठते हो और यहाँ पे दूसरी साइड ड्राइवर बैठता है, सो दैट इज़ वाई वो सारी चीज़ें हैं। बट सम मॉडल्स आर ओनली फॉर देयर फॉर द वेस्ट, एंड कुछ मॉडल्स हैं जो इंडिया में आते हैं, बट जो ब्रांड्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। अ लॉट ऑफ जो ब्रांड्स हैं वो आप देखेंगे कि कितने उनके नए नए मॉडल्स जो हैं वो एवरी सीज़न वो लॉन्च होते रहते हैं, एंड कितने ज़्यादा कार्स जो हैं अब बढ़ गए हैं, जो चॉइसेस जो हैं लोगों के पास वो बहुत अवेलेबल हैं। वो सारे दिन चले गए जो इंडियन रोड्स पे हम लोगों को केवल एम्बेसडर दिखती थी और बाद में फिर हम लोगों को फिएट दिखती थी, तो वो सारे दिन चले गए। अब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ऑलमोस्ट ऑल द बिग ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इंडिया में भी। Today Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world। तो आज इंडियंस जो हैं वो सारी वो कार बाय कर रहे हैं जो नियरली जो टॉप कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल में, वो सारे जो कार बना रहे हैं सब यहाँ पे मिल रहे हैं, बी इट स्पोर्ट्स कार हो या कोई भी कार्स हो, वो सारी अवेलेबल हैं। नाउ मर्सिडीज़ एंड BMW यू सी, आप रोड्स पे ऐसे ही उनको देखते हैं। पहले तो ये कुछ भी नहीं था, पहले ओनली एम्बेसडर, फिएट वही दिखता था। एंड इफ़ यू गो टू मेट्रोज आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स कार एंड ऑल दैट वो सब भी दिखते हैं। तो अभी एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल इन इंडिया। अब इंडियन जो लोग हैं वो सारी ऑलमोस्ट वो कारें बाय कर रहे हैं जो टॉप कंपनीज बनाती हैं वर्ल्ड में। A similar explosion of brands can be seen for many other goods from shirts to televisions to processed fruit juices। तो एक सिमिलर जो एक्सप्लोजन है ब्रांड्स का, दैट कैन बी सीन फॉर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आप देखते हैं, एवरी गुड्स एंड जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी मेंशन की शर्ट्स से टेलीविजन से लेके प्रोसेस फ्रूट जूस, तो इवन द फूड्स जो चीज़ें हैं, न्यूटेला इज़ वन थिंग जो केवल पहले इफ़ यू गो टू वेस्ट आपको वहाँ अवेलेबल रहता था, पर अभी न्यूटेला इज़ हियर ऑल्सो इन इंडिया, बच्चे बहुत खाते हैं उसको। तो वो सारी चीज़ें भी इंडिया में आ गई हैं। शर्ट्स जो हैं आप देखें सारे फॉरेन के जो ब्रांड्स हैं, जो वेस्ट के ब्रांड्स हैं, वो सारे इंडिया में अवेलेबल हैं। एंड टेलीविज़न हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सारे जो कंपनीज़ हैं, जो बिग ब्रांड्स हैं, LG, सैमसंग, सोनी, सारे जो ब्रांड हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। इवन की खाने की जो चीज़ें हैं वो इंडिया में आ रही हैं। बाहर से आप देखें इवन फ्रूट्स आने लगे हैं, एप्पल हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी एप्पल ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। दैट्स अनदर थिंग कि वो एप्पल खाने नहीं चाहिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो कब आपने पेड़ से तोड़ के ला रहे हैं एंड देन वो स्टोरेज में रखे रहते हैं बहुत टाइम तक, बिकॉज वो यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है। तो इट्स बेस्ट कि हम होम ग्रोन चीज़ें खाएं, बट स्टिल अवेलेबिलिटी है, फ्रूट जूसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रही हैं, सो नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया। सारी चीज़ें कोई भी चीज़ आप ले लें, वो सब कुछ जो ब्रांड्स हैं वो बाहर से इंडिया में सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। Such wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena। तो ये जो wide-ranging choice of goods है वो हमारे यहाँ मार्केट में एक ऑलमोस्ट नया फिनोमेना है, बिकॉज काफ़ी साल पहले इफ़ आई गो बैक टू लाइक 15 years ये कुछ भी नहीं था, मॉल कल्चर नहीं था। जो इंडिया में इतने ज़्यादा मॉल बन गए हैं तो मॉल्स नहीं होते थे। एंड नाउ इफ़ यू गो टू मॉल्स, वो सारे आप ब्रांड्स देखेंगे, इतने सारे ब्रांड्स हैं जो पहले इंडिया में कहीं नहीं थे। वो सारे शर्ट्स, पैंट्स या फिर कुछ भी हो, ड्रेसेस के ब्रांड जो इंडिया में पहले दे वर ऑल नॉट अवेलेबल। तो ये एक जो फिनोमेना है मॉल का या फिर इतने सारे जो ब्रांड्स इंडिया में आए हैं, इट्स फेयरली न्यू फिनोमेना। पहले इंडिया में सब कुछ नहीं था, पहले लोकल मार्केट्स होते थे एंड लोकली जो कपड़े बनते थे वो सारे होते थे, ब्रांड्स का ऐसा कुछ नहीं था। बट नाउ जब से वेस्ट से सारे ब्रांड्स आने लगे हैं तो मॉल्स भी आए हैं। मॉल्स में दे ओपन देयर शॉप्स इवन दो दे आर नॉट डूइंग वेल इफ़ यू सी, फिर भी वो मॉल्स खुले रहते हैं, मॉल्स में वो शॉप्स एंड ब्रांड्स खुले रहते हैं। सो ये जो फिनोमेना है एक रिलेटिवली न्यू फिनोमेना है इंडिया में। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back।
in a matter of years our markets have been transformed. तो आपने you wouldn't have found such a like wide जो variety है मॉल्स में, वो इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल नहीं होती. 2 decades बैक वो आप जाते तो मार्केट में, पहले बार तो मॉल्स नहीं थे, एंड देन इफ़ यू गो टू मार्केट देन वो नॉर्मल जो यहाँ पे बनाते थे यहाँ के लोग, इवन इंडिया से ही यू नो दो ऑल थिंग्स यूज टू कम, जो क्लोथ्स होते थे आइदर सूरत, बॉम्बे, वहाँ से आते थे, राजस्थान से. तो वो सारे कपड़े जो हैं वो यहाँ पे बिकते थे आके. तो इतना ज़्यादा जो वैरायटी है एंड जो ब्रांड कल्चर है इंडिया में, वो सारा आया जब ये सब फॉरेन का जो यू नो चीज़ें हैं वो आना शुरू हुई इंडिया में. So that's when the mall culture came, that's when all the brands came to India, and that is how उन्होंने पूरा अपना हब बना लिया है इंडिया में. तो अभी यू नो वही सारी चीज़ें इतना बिकती हैं. तो ये जो इंडियन मार्केट में है वो ऑलमोस्ट इवन 2 decades बैक ये सारी चीज़ें नहीं थी. एंड कुछ ही सालों में मार्केट जो है हमारा पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया. हमारे यहाँ मॉल्स बन गए हैं. अब जो पहले मार्केट्स थे जिसमें पीपल यूज टू गो, अभी वो वहाँ कुछ नहीं है. आई कैंट इवन थिंक कि वहाँ पे कौन जाता होगा. तो वो सारे मार्केट तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम चलते होंगे, बिकॉज नाउ एवरीबडी गोज़ टू मॉल, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे ब्रांड अवेलेबल हैं. तो ये सारा जो हमारा मार्केट है, द वे हमारा यू नो सब चीज़ें जो खरीदी जाती थी, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही कम्प्लीटली एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई हैं इंडिया में. So that's all that we have discussed in this session कि किस तरीके से इंडिया में now wide variety of things are available, even goods and services में how brands इंडिया में आ गए इतनी जल्दी. even 2 decades back ये सब कुछ नहीं था, and now India is flooded with brands and malls. so ये सारा जो चीज़ें हैं, it's a relatively new phenomena in India. so that is all that we have discussed in this session. Thank you.